नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामना आप सभी को। आप लोग आज फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं और बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। तो सबसे पहले पूरे बिहार की जनता, युवा, किसान यूसुफ सलाउद्दीन और उन्होंने वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव हरा दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की मुकेश सहनी चुनाव हार गए हैं, जबकि उनकी पार्टी के 4 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। आपको बता दें कि जीते हुए लोगों में से बोजहा विधानसभा सीट से मुसाफिर पासवान का नाम है। वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीते। अलीनगर विधानसभा सीट से मिश्री लाल यादव चुनाव जीते हैं। साहिबगंज विधानसभा सीट से राजू सिंह वीआईपी की टिकट पर चुनाव जीते हैं। वहीं गौराबौरम विधानसभा सीट से स्वर्णा सिंह चुनाव जीती है। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट जो काफी चर्चित रही, क्योंकि वहां से मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो खुद चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने खड़े थे महागठबंधन के प्रत्याशी, राजद के प्रत्याशी यूसुफ सलाउद्दीन। आपको पता है कि यूसुफ सलाउद्दीन महबूब अली कैसर के बेटे हैं, जो लोजपा के सांसद हैं और इन्होंने अपने पिता से अलग लोजपा के बजाय राजद का साथ अपनाया, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को अपनाया, जो इनके काम आया है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से इन्हें जीत मिली है। यूसुफ सलाउद्दीन जीते हैं और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा जिले की सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इनके 4 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि बोजहा से मुसाफिर पासवान वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। अलीनगर विधानसभा सीट से मिश्री लाल यादव चुनाव जीते हैं। साहिबगंज से राजू सिंह चुनाव जीते हैं और गौराबौरम विधानसभा सीट से वीआईपी की स्वर्णा सिंह चुनाव जीती। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो बिहार विधानसभा का चुनाव सिमरी बख्तियारपुर सीट से हार चुके हैं, जबकि इनके 4 उम्मीदवार वीआईपी की तरफ से चुनाव जीत चुके हैं अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए। देखने वाली बात ये होगी कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीटों के बंटवारों को लेकर ये महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हुए थे और अब खुद चुनाव हार चुके हैं और इनके 4 विधायक चुनाव जीते हैं। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करिए। धन्यवाद। हुआ है मेरा भी चुनाव जहां से लड़ रहा था, बहुत अच्छा हमने लड़ाई लड़ा और बहुत अच्छा, खास करके सिमरी बख्तियारपुर के सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया और लास्ट में थोड़ा सा वोट से 1400-1500 वोट से वहाँ पे जीत हासिल नहीं हो पाया है। लेकिन सभी ने, पूरे प्रदेश से हमारे प्रभारी आए थे, वो लोगों ने भी, आप लोगों ने बहुत मदद किया। स्थानीय हमारे साथी ने बहुत मदद किया। चुनाव में हार जीत होता है और खास करके हम लोग लीडर हैं, तो इस सब चीज़ से कहाँ घबराना है। और मजबूती से जो परिणाम हुआ, जनता का जो परिणाम रहा और उसको सराखों पे, और सिमरी बख्तियारपुर का परिणाम अच्छा नहीं रहा, तो लड़ रहे हैं और आज ने कल चुनाव जीता जाएगा। हर तरह से चीज़ें हैं, तो कुल मिला के सबको धन्यवाद देता हूं और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी रिजल्ट आया बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हम लोगों का है और सरकार हमारे एनडीए की माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार लगभग तय हो गया कि बनना है और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को डबल इंजन की सरकार बन रहे हैं और हम लोग बिहार में विकास के लिए हर तबके के लोगों के लिए काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा अपना अनुभव है बिहार को चलाने का और अच्छे तरीके से बिहार चलेंगे। और कुछ लोग नौसिखिए लोग बिहार चलाने की बात कर रहे थे,
और निश्चित तौर पे बिहार के जनता ने बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार चलेगा आगे। हर युवा, किसान, हर तबके के लोगों के ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। सरकार का पार्ट VIP बनने के लिए जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। और यही है, पार्टी के सभी पदाधिकारी ने बहुत मजबूती से मेहनत किए हैं। आने वाले समय में भी हम लोगों का मिशन यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, आगे भी हम लोग बड़े पैमाने पे संघर्ष करते रहेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जो मिशन लेके चले हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ताकि आने वाले समय में खास करके बिहार में अति पिछड़ा समाज का राजनीति जो ताकत है वो हम लोग खोया हुआ स्वाभिमान को वापस लाएंगे और बिहार में निषाद समाज का आज जो जगह बना है उसमें तमाम बिहार के तमाम हमारे निषाद भाई भी का योगदान है। इसके दम पर यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो कुल मिला के आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने पूरे प्रदेश में मेहनत किया, अपना ईमानदारी से वोट ट्रांसफ़र करवाया है और उसी के बदौलत हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाए थे। आज निश्चित तौर पे NDA के हमारे नेतागण मानते हैं कि इस समय हमारे NDA का नैया पे मझभार के रूप में सनत मल्ला है और इसी को लेके आज हमारा NDA किनारा लगा है। तो कुल मिला के बिहार में आज की तारीख में आप किंग मेकर हो चुके हैं और हम सबों को बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो ईमानदारी के साथ बिहार के 12 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है और यहाँ पे अपना स्वार्थ को त्याग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार के 12 करोड़ जनता की बात करेंगे। अब यह 12 करोड़ जनता कैसे आगे बढ़े, उसमें हम लोग भी साथ कैसे आगे बढ़े, तो वो सारी चीज़ें हम लोग निर्णय लेंगे। अभी तो दीपावली है, इसका शुभकामना आप सभी को देते हैं साथियों को। उसके बाद छठ पूजा है, छठ मैया का भी पूजा कीजिए। सरकार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी क्या निर्णय लेते हैं, कब तक क्या होना है, तो वो समय रहते हुए सारा चीज़ सूचना आप लोगों को हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी हम पटना में हैं, सभी हमारे विधायक पटना आए हैं। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से जाके मुलाकात के सारे हमारे विधायक मिले हैं और जो प्रक्रिया है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और सब चीज़ आप लोगों को समय रहते हुए जानकारी होगा। अभी तो दीपावली और छठ मैया का शुभकामना आप सभी को, ये सब कर लीजिए। उसके बाद फिर बिहार दौरा पे निकलेंगे, सभी हमारे विधायकगण भी निकलेंगे और आप लोगों के बीच में मिलेंगे और तमाम हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सब जिन्होंने जितना भी मेहनत किया सब हमारे नज़र में है और सबको समय रहते हुए सब चीज़ जो सम्मान का आप हकदार हैं वो सम्मान आप सभी को हम लोग देने का काम करेंगे और ताकि पार्टी आगे बढ़े। तो ये सोच हमेशा पार्टी का है और आगे और भी सभी साथी को पार्टी में जोड़ने का काम हम लोग करेंगे और सभी को लेके चलने का काम करेंगे। तो यही सब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और फिर से धन्यवाद कि आपने NDA सरकार बनाने के लिए सभी हम साथी को धन्यवाद।